अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो फिर से एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और हाँ, बिल्कुल आपकी सुबह की जो शुरुआत होती है वही तय करती है कि आपका पूरा दिन आज कैसे बीतने वाला है। तो ये देखिए, प्यारी सी एक सुबह हमारी। सूरज जो है ना, आज पूरी तरह से नहीं निकला है, हल्की बादल है, बादल के पीछे छुपा हुआ है सूरज। तो आइए आज की शुरुआत सुकून और एक डिसिप्लिन और एक पॉजिटिविटी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें ना कोशिश यही करना चाहिए कि सुबह हम जल्दी उठ जाएं, है ना, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठने से क्या होता है ना कि बहुत फ्रेशनेस महसूस होती है, आप फ्रेश एयर लेते हो, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। और सुबह हमेशा कोशिश यही करना चाहिए कि जल्दी उठना चाहिए। कम से कम 5 बजे आप एक टाइम अपना सेट कर लें कि आप सुबह उठ जाएं। और हमेशा एक गहरी सांस लेकर मैं तो यही करती हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें एक नई ज़िंदगी, फिर से एक नई सुबह दिखाई। और है ना, फिर से मैं एक बिस्मिल्लाह करके और अपनी नई दिन की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये हमारी एक प्यारी सी पुसी कैट है। बट मैंने इसको पाला नहीं है, बट ये हमारे घर पे मतलब है ना, मेरे बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल चुकी है। तो इसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, तो हम लोगों को अच्छे से पहचान ही चुकी है, तो ये आती रहती है। तो ना सुबह उठ के फिर हम लोग क्या करते हैं, आप अच्छे से अपना फ्रेश हो जाएं, है ना, ब्रश कर लें, चेहरा अच्छे से वॉश कर लें। और तब उसके बाद क्या होता है कि आप खुद को बहुत अच्छा तरोताज़ा महसूस करेंगे, है ना, क्योंकि साफ़ सुथरा रहना है ना मन को भी ताज़गी देता है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग में अगर आप बाथ लेना, अगर आप शावर लेना पसंद करती हैं तो आप वो भी ले सकती है। बट इतना हो नहीं पाता है क्योंकि मॉर्निंग में कई सारे काम होते हैं ना, बच्चों के साथ भी लगना होता है। और फिर उसके बाद क्या है ना कि अपना जो है ना बिस्तर जिस पे हम सोते हैं, बिस्तर को आप पहले साफ़ सुथरा कर लें। तो ये थोड़ा मेरा काम कुछ बिखरा पड़ा है। मैं एक्चुअली क्या है ना, सुबह से ही अपना जो काम है ना वो मैं लग जाती हूँ काम के पीछे कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। तो मैं अपने सारे काम को लाइन अप कर लेती हूँ और ये मैं रात में ही सोच के सोती हूँ। तो मैं ये करती हूँ। और देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी मैंने कर लिया था, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से खाना जो है ना, सुबह का जो ब्रेकफास्ट वो अच्छे से करना, एक जो है ना पूरा कंप्लीट एक होना चाहिए ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में उठ के गुनगुना 1 गिलास पानी पीती हूँ और अच्छे से मैं नाश्ता करती हूँ। ये मैंने कुछ इसकी भाजी बनाई थी, क्या कहते हैं हम लोग, नेनुए की भाजी बनाई है मैंने। ये मुझे अपने हस्बैंड को टिफ़िन देना होता है तो उसके लिए मैं बना कर रखी हूँ। और देखिए, साथ ही साथ ना जैसे बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। और हमारा जो मैंने घर अपना पूरा साफ़ सुथरा कर लिया है। तो जब आप घर को साफ़ सुथरा कर लेते हैं ना, घर की सफाई कर लेते हैं, साफ़ सुथरा कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ जाता है ना, क्योंकि साफ़ सुथरा जो होता है ना एनवायरनमेंट, हमारा जो मन को बहुत शांत लगता है। और सफाई होने के बाद एक अलग तरह की आपको एक एनर्जी महसूस होगी। तो ये आप बिल्कुल टाइम से, है ना, क्योंकि मैं मेड में वगैरह भी मैंने नहीं रखा है। और साथ ही साथ जो अगर आपकी कुछ कपड़े हैं, मशीन लगाना है, आपको वॉशिंग करना है, तो वो भी आप साथ ही साथ करते जाएं। आप मशीन लगा दी साथ साथ में, तो आपका वो भी काम होता रहेगा। आपने इधर ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, तब तक में साथ साथ में आपके कपड़े भी धुल जाएंगे। और ये भी मैंने कुछ कपड़े धुल करके अभी रखा था और कुछ कपड़े अभी धुलने बाकी थे। तो यहाँ पे मैंने अपना बिस्तर सारा सेट करके रखा हुआ है। और बहुत अच्छा लगता है जब आपका घर साफ़ सुथरा होना, तो आपका माइंड जो है ना आपका काम भी करने लगता है। तब आपको खुद समझ में आने लगता है कि अब मुझे अगला काम क्या करना है, अब मैं क्या करूँ। लेकिन अगर आप रात में सोने से पहले आप अगर ये तय कर लें कि मेरा क्या क्या काम है, किस काम को मुझे प्रायोरिटी देना है ना, और मुझे जो खाना आप बनाते, खाना तो हमें बनाना ही होता है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ, ये आप रात में ही डिसाइड करके सोएं। तो इससे हमारा आधा काम जो है ना सॉल्व हो जाता है, हमारा आधा काम, बहुत काम जो है ना हमारा आसान हो जाता है। और ये मैंने दिन के लिए बनाया था बिरयानी, तो ये बच्चे बहुत शौक से खाए, इनको बहुत पसंद आया। और साथ में सलाद था, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा मैंने नहीं रखा था क्योंकि जुमा का दिन रहता है ना, तो ऐसे भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, नमाज है, कुछ हमें तिलावत करना होता है, तो वो सारी चीज़ों में भी हमें वक्त देना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपनी दिन को रूहानियत और अल्लाह के
करीब लाइए और बहुत अच्छा उससे महसूस होता है आपको, है ना। तो ये फिर उस दोपहर के बाद मैंने रेस्ट किया और ये शाम का टाइम है लगभग 5 बजे। तो ये मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, कभी अर्ली मॉर्निंग भी कर लेती हूँ, अगर अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं मिला तो मैं शाम के टाइम भी कर लेती हूँ। तो थोड़ा हल्का फुल्का मैं वॉक कर लेती हूँ। शाम को एक्चुअली बारिश हो रही थी तो मैं बाहर नहीं जा पाई, बट मैं हाँ वॉक कर लेती हूँ बाहर, बट ऐसे एक्सरसाइजेस जो है ना छोटे मोटे वो घर के अंदर ही करती हूँ। तो इस तरह के अगर आप छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइजेस अगर आप अपना जो है ना डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं ना, याद है जब हम लोग स्कूल में होते थे तो हम जो पीटी किया करते थे, तो बस ये सिंपल छोटी मोटी एक्सरसाइजेस हैं, बट ये बहुत फ़ायदा इससे होता है। आपको एक बहुत अच्छा महसूस होगा। थोड़ा सर को ऐसे नॉडिंग करना और हाथ को अपना स्ट्रेच करना, थोड़ा कुछ अगर आपका बैक पेन वगैरह रहता है तो कुछ आप कमर का एक्सरसाइजेस कर लें, कुछ पैर का कर लें, है ना। तो ये एक्सरसाइजेस जो है ना बहुत बेनिफिट्स मतलब होते हैं, इससे बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अभी हम लोग बहुत यंग एज में नहीं हैं, एक्चुअली मैं तो 40 के आसपास हूँ, तो ये एक्सरसाइजेस हमें करना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे भी आजकल जो है ना पाँव में दर्द, बैक पेन, ये सब तो शुरू हो ही चुका है। और फिर ये हमारा शाम का नाश्ता, उसकी तैयारी मैं कर रही थी, तो मैंने बनाया है आलू चॉप्स, क्योंकि बच्चों को तो शाम को खाने के लिए कुछ तो चाहिए ही होता है। तो ये मैं बना रही थी आलू चॉप्स। घर का बना हुआ अगर आप बनाएंगे ना तो हाइजीनिक होगा, साफ़ सुथरा होगा और उसमें बरकत भी होती है ना। तो खाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप बाहर का खाते ना तो आप एक खाएंगे ना, एक खाओगे तो आपका मन भर जाएगा। लेकिन घर का अगर आप बना रहे हो ना, आप 3-4 आराम से खा लोगे। और ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना था। और ऐसे बारिश के मौसम में तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये हमने शाम के टाइम एंजॉय किया, तो बहुत अच्छा लगा। आज का जो मेरा दिन पूरा गुजरा ना, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप अपने जो दिन की शुरुआत और जो है ना दिन को हम लोग अपना स्पेंड कर सकते हैं। थैंक